जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई भी लेटेस्ट कोई भी वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, या फिर किसी वैकेंसी के बारे में कोई भी कैसी भी जानकारी लेनी हो वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। या कट ऑफ के बारे में जानना हो, रिजल्ट के बारे में जानना हो, कोई भी अदर सिलेबस के बारे में जानना हो, पैटर्न के बारे में जानना हो, सब जानकारी जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो भी कोई भी किसी भी वैकेंसी का रिजल्ट का नोटिफिकेशन आता है या फिर आपका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आता है, उस पर आपको एक कंपलसरी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो है हम थोड़ी सी बात करेंगे, वो बात करेंगे एसएससी एमटीएस जो 2022 है और 23 है, उसमें कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहने वाला है इसकी बात करेंगे। कल हमने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें आवाज़ नहीं आ पाई थी, क्योंकि माइक बंद हो गया था आधी क्लास के बाद, तो उसमें आधी ही आवाज़ है। तो इसी वजह से हम इस वीडियो को दोबारा बना रहे हैं। तो कंप्लीट जानकारी देंगे रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, और आपका जो है कब तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसकी डेट, और आपका पैटर्न सिलेबस पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे। ठीक है, इसमें 2022 और 23 में जो है क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले आपको अगर 23 में एग्जाम दिया है तो एक बात पता होनी चाहिए कि आपकी कट ऑफ जो है कैसे लगेगी। यानी कि कट ऑफ की बात करें, 2023 की जो कट ऑफ होगी वो कैसे होगी। देखिए, आपका जो एग्जाम हुआ था दो सेशंस में हुआ था, सेशन 1 और सेशन 2। यानी कि एक तो हुआ था सेशन 1 और एक हुआ था सेशन 2। 2023 और 22 दोनों की बात करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट। ठीक है, रिजल्ट के बारे में और कब तक इनका रिजल्ट आ सकता है दोनों का, और यानी कि डिफरेंस कितना रहने वाला है, क्या वैकेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वैकेंसी क्या बढ़ेंगी या फिर घटेंगी। ठीक है, घटेंगी तो नहीं, बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। बढ़ भी यानी कि हाई चांस है वैकेंसी बढ़ने के, वो बताएंगे आपको क्यों। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सेशन 1 में तो आपका आता है मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा है आपका जो है इसमें है जीएस एंड इंग्लिश। कुछ इस प्रकार से आपके दो सेशन होते हैं। सबसे पहले आपने एग्जाम दिया हो तो इस प्रकार से होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। तो इसमें तो आपको सिर्फ सेशन 1 जो है ना, इसमें आपको पता हो कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नहीं है, यानी कि नंबर नहीं कटेगा एक भी इन आपका मैथ और रीजनिंग में। और सिर्फ आपको मैथ और रीजनिंग में पेपर होता है आपका कितने मार्क्स का, यानी कि 60 की आती है मैथ और प्लस 60 की आती है रीजनिंग, यानी कि 120 नंबर का हुआ है आपका पेपर। 120 मार्क्स का पेपर है। उसमें से सिर्फ आपको जो जनरल के लिए बता रहा हूँ मैं, हाईएस्ट जो है 30% मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं इसे क्लियर करने के लिए। यानी कि 120 का 30%, 12 तिया 36, यानी कि 36 मार्क्स। बाकी जैसे कैटेगरी कम होती जाती है उसी आपके जो हैं पैटर्न में मार्क्स कम होते जाते हैं। मैं सिर्फ जनरल के लिए बता रहा हूँ, अगर आप 36 से प्लस मार्क्स ले आते हैं तो सेशन 1 आपका है क्लियर, सेशन 1 क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपकी कट ऑफ जाएगी सेशन 2 पर। अब सेशन 2 में कैसे रहेगा, तो सबसे पहले बता दें कि सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ऐसा नहीं है इसमें ना हो, इसमें नेगेटिव मार्किंग कंपलसरी है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें तो आते हैं आपका सेशन 1 में तो आते हैं 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है, सेशन 1 का तो कुछ ऐसा था, प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का, क्योंकि 60 दूनी 120। हाँ जी बिल्कुल, प्रत्येक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, सॉरी। तो ये 60 का हो गया, ये 60 का हो गया, 3 नंबर का होता है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 60 नंबर का मैथ होती है और 60 की रीजनिंग होती है। अब बात करें जीएस, तो जीएस होती है आपकी 75 मार्क्स की। 75 की होती है जीएस, प्लस 75 की होती है इंग्लिश, यानी कि ये हो गए 150 मार्क्स का होता है। फिर सेशन 2 जो कट ऑफ लगती है वो लगती है आपकी सेशन 2 पर। ठीक है, सेशन 2 पर लगती है जो एग्जैक्ट कट ऑफ लगती है। तो कट ऑफ लगने के बहुत पैटर्न हैं, आप जो है इसमें चेंज करें। आपका सबसे पहले तो आपका सेशन 2 के मार्क्स देखे जाएंगे। हालांकि 99% तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है वो सेशन 2 से ही हो जाता है। उसके बाद अगर कोई अटक जाता है, एक दो जो स्टूडेंट है वो अटक जाता है, फिर उसके आती है सेशन 1 की बारी। सेशन 1 में उसने कितना ज़्यादा स्कोर किया है। फिर उसके बाद देखते हैं डेट ऑफ बर्थ।
ठीक है। तो जिसकी हाईएस्ट डेट ऑफ बर्थ होती है उसको चुनते हैं। फिर अगर फिर भी नहीं आते, फिर भी अगर कंपलसरी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, तो फिर देखते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, यानी कि ये 4 पैटर्न पे ऐसे आपकी कट ऑफ लगती है। तो अब बात करें, यानी कि हाई 99% सिलेक्शन जो है यहीं हो जाते हैं, 100% तक भी होते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती बाकी सबकी, यानी कि यहीं आपके जो है सिलेक्शन हो जाते हैं। 150 नंबर में आप जितने भी लाएं, 25 में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें जीएस के, और 25 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, ठीक है, कुछ ऐसा रहता है, और 150 नंबर का आपका पेपर हो जाता है, और कट ऑफ लगती है सिर्फ सेशन 2 पर। यानी कि कट ऑफ की बात करें अब लगती कैसे है, ये तो मैंने पैटर्न बताया है कैसे कैसे क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होते हैं। अब कट ऑफ लगती है, सबसे पहले सेशन 2 देखा जाता है, ठीक है, जिसके जितने ज्यादा हाई स्कोर रहेगा, जिसका जितना स्कोर रहेगा उतना ही उसको एडवांटेज मिलेगा, सेशन 2 का स्कोर। फिर उसके बाद देखते हैं सेशन 1 का स्कोर। अगर इसमें ये जब है, अगर यहाँ आपका टाई रहता है, ठीक है, अगर यहाँ टाई रहा तो इसके बाद सेशन 1 में आ जाएंगे। अगर मानकर चलिए यहाँ भी टाई रहता है ना, तो फिर उसके बाद आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है फिर DOB, यानी कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ देखी जाएगी, जिसकी जितनी ज़्यादा होगी हाई, जितनी ज़्यादा होगी उतने ही उसके चांस रहते हैं सिलेक्शन होने का। मानकर चलिए ये भी टाई रहता है, फिर उसके बाद देखा जाती है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज कुछ इस प्रकार से आपकी जो है कट ऑफ लगती है। हालांकि कट ऑफ आपकी इसी के बाद खत्म हो जाती है, आगे चलती नहीं है, पर 1-2% रह जाती है, तो वो इस हिसाब से आपकी पैटर्न पे चलती है, ठीक है। अभी ये लेटेस्ट पैटर्न जारी करा है एसएससी ने। अब बात करें 2022 के रिजल्ट की, तो 2022 का कब आएगा और 2023 का कब तक आएगा, तो आपको एक कंफर्म डेट बता देते हैं, मतलब कि एक कंफर्म जो एग्जैक्ट डेट रहने वाली है उसी के आसपास वो बता देंगे। क्योंकि देखिए 2023 का जो पेपर हुआ है वो आपका जरूर, क्योंकि जल्दी ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि आपके जो है इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले आपका जो है इसका प्रोसेस खत्म कर देंगे। यानी कि बात करें कब तक, तो सबसे पहले 2023 का बता दें। 2023 का जो है आपका कुछ बता देते हैं। देखिए इसका जो है आपके लगभग फरवरी मार्च में जो है इलेक्शन है, तो फरवरी मार्च से पहले ही पहले, यानी कि फरवरी मार्च से पहले ही, यानी कि लगभग जो है इसकी प्रक्रिया आपकी दिसंबर से शुरू हो जाएगी, दिसंबर से शुरू हो जाएगी, और जो है जनवरी, और जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरू तक ये खत्म हो जाएगी। नवंबर से भी शुरू हो सकती है, क्योंकि ये जो है आपका जो भी प्रक्रिया होगी इलेक्शन से पहले रहने वाली है, जो कि आपका 2023 का जो है एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। अब आगे बात करें 2022 की, 2022 की। अब 2022 की बात करें तो वो देखिए 2022 का हवलदार का जो है रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। बाकी एमटीएस का रुक रहा है, वो इस वजह से रुक रहा है भी एमटीएस का, क्योंकि जो हवलदार के जो कैंडिडेट्स थे ना, हवलदार के, उनका पीईटी और पीएसटी रह गया है। तो जैसे ही पीईटी पीएसटी आ जाएगा, क्योंकि हवलदार एमटीएस की हमेशा 7 वैकेंसी निकलती हैं, एक साथ ही वैकेंसी निकलती हैं, और इनका रिजल्ट भी जो है एक साथ ही आता है। तो यहाँ से जो हवलदार के पीईटी पीएसटी को क्लियर कर देंगे ना कैंडिडेट्स, उसे लिया जाएगा, वही फिर जो है एमटीएस के साथ जो है उनका रिजल्ट में जो है आ जाएगा नाम, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर रहेगा आपका क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बात करें तो आपकी फाइनल लिस्ट, कुछ इस प्रकार रहने वाला है फाइनल रिजल्ट, सॉरी लिस्ट नहीं रिजल्ट, या लिस्ट मान लें, ठीक है, फाइनल रिजल्ट कुछ इस प्रकार रहने वाला है। तो बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगा, तो ये आपका मानकर चलिए ये आपका होगा अक्टूबर के लास्ट तक, ठीक है, नवंबर के समथिंग होने वाला है, क्योंकि नवंबर मिड में होगा ये, जहाँ तक है आपका नवंबर मिड में, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट जो एमटीएस का रिजल्ट आता है उसके अप्रोक्स 10 to 15 डेज के अंदर आता है, 10 से 15 दिन बाद जो है आपका उसकी टाइमिंग रहती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और उसके बाद ही आपका फिर सीधा क्या है फाइनल रिजल्ट आ जाता है, यानी कि आपकी जो है ज्वाइनिंग। तो कुछ इस प्रकार से रहता है आपका इसका, यानी कि रहने वाला है, यानी कि दिसंबर तक आपकी ये वैकेंसी फाइनल हो जाएंगी, दिसंबर तक ये फाइनल हो जाएंगी, दिसंबर के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएंगी ये 2022 वाली वैकेंसी जो है आपकी एमटीएस की। अब बात करें कट ऑफ में कितना अंतर रहने वाला है इन दोनों की, यानी इन दोनों कट ऑफ में अंतर बताएं, यानी कि 2022 एमटीएस और 2023 की कट ऑफ में अंतर। तो
एक यहाँ सीधा सीधा पैटर्न बनता है कि कट ऑफ यहाँ रहेगी आपकी हाई, 2023 वाली की कट ऑफ रहेगी हाई और इसकी कट ऑफ रहेगी कम। कट ऑफ रहेगी कम क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ मैक्सिमम वैकेंसी थी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी थी, यानी कि लगभग 12,000 के समथिंग थी। और यहाँ कितनी है? यहाँ 1.5 की थी, यहाँ थी मिनिमम, यानी कि बहुत कम मिनिमम पोस्ट थी या वैकेंसी मान लें। यानी कि बात करें कितनी थी तो यहाँ 1.5 की थी, यानी कि 1200 थी सिर्फ। अगर मैं बात करूँ वैकेंसी की तो 1200 थी, किसकी? 1198 थी एमटीएस की, बाकी आपकी 300 जो थी 370 के लगभग वो थी आपकी हवलदार की। तो ये 1500 बैठ रही थी। टोटल वैकेंसी मैंने निकाली है, 1500 थी यहाँ और 12,000 थी यहाँ। तो आप ये सीधा सीधा अंतर देख सकते हैं कितना अंतर है। और एक डिफरेंस रहने वाला है कट ऑफ हाई का यहाँ बहुत ही ज्यादा, क्या कि जो 2022 के कैंडिडेट है ना, 2022 के कैंडिडेट जो भी हैं उसमें से ज्यादातर ने 2023 में भी एग्जाम दिया है। यानी कि जो यहाँ सिलेक्ट हो गए ना, अगर वो यहाँ भी हो गए तो वो पोस्ट रह जाएगी खाली, पोस्ट रह जाएगी ब्लैंक। तो एक यहाँ इस वजह से आपका कट ऑफ हाई रहने के चांस है, क्योंकि यहाँ उन्होंने तैयारी करी होगी, यहाँ का भी एग्जाम भरा होगा, यहाँ नंबर आ गया होगा तो लेकिन यहाँ उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली तो यहाँ रह जाएगी उनकी पोस्ट खाली। तो एक इस वजह से यहाँ कट ऑफ हाई रहने वाली है। बाकी अगर आपको जानना है कितनी रहने वाली है तो या तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ हमने कट ऑफ के ऊपर की कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसे देख सकते हैं। या फिर आप जो है वीडियो के एंड में हमने एक वीडियो लगा दी है, इसी वीडियो का एक लगभग 20 सेकंड बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक कर चेक कर सकते हैं कट ऑफ कितनी रहने वाली है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद सभी को।